देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे। आजादी, आजादी वो शब्द है जिसे लिखने में 2 सेकंड नहीं लगता, लेकिन इसे पाने में 2 सदियां गुजर गई। ये जानना हमारा फर्ज है कि कैसे एक अकेले मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत की कमर को तोड़ दिया था, कैसे महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के विचारों से पूरे देश को जोड़ दिया था, कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच से स्वराज का आगाज हुआ था, कैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे, कैसे हमारे स्वाभिमान, हमारे नमक के लिए हम नंगे पांव बढ़ गए, कैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश फिर से आबाद हुआ, कैसे लहराया तिरंगा हमारा, कैसे देश ये आजाद हुआ। वो कहानी जो आपने कई बार सुनी है, आज हम एक कोशिश करेंगे उन कहानियों को डांस के जरिए आप सभी तक फिर से पहुंचाने की। नाम मंगल पांडे, फायर! Mr. Boss, you are under arrest. आज कहने 200 सालों के संघर्ष और आजादी की कहानी हमारे डांसर्स के मूव्स बनेंगे हमारी आजाद वाणी। आजादी। वेलकम टू इंडियाज बेस्ट डांसर। आजादी मिलने से लगभग 200 साल पहले मसालों का व्यापार करने के लिए अंग्रेज भारत आए, तो अतिथि देवो भव कहने वाले भारत ने खुली बाहों से उनका स्वागत सत्कार किया। लेकिन हमें कहां पता था कि वही व्यापार बन जाएगा एक दिन हमारी बेड़ी। हमें कहां पता था कि इंसान की शक्ल में खड़ा था एक भेड़िया। अंग्रेजों को लगता था कि यह देश कमजोर है, बड़ी आसानी से हम इस पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उनके कब्जे पर एक जज्बा भारी पड़ा, और वो जज्बा था बलिया के वीर मंगल पांडे का। वैसे तो आजादी के सपने को सच किया कई सेनानियों की चाहत ने, लेकिन इस क्रांति को परवाज दिया मंगल पांडे की बगावत ने। सन 1857 जब पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, इस कंपनी में बहुत सारे भारतीय सिपाही भी थे। एक दिन इन भारतीय सैनिकों के बीच एक ऐसी अफवाह फैली कि जो नए कारतूस आए हैं वो गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं, और भारतीय सिपाहियों का यह मानना था कि इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। सब दुविधा में थे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाएं कैसे। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, ये कारतूस उठाओ, नहीं तो तुम्हें तोप से उड़ा दिया जाएगा। 5, 4, 3, 2 नाम मंगल पांडे, फायर! बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो कि हार, हाँ टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली था बन गई मुट्ठी, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो। आज तक आपने हमारी वफादारी देखी है, अब हमारा क्रोध देखो। बार बार हाँ टूट गई जब बोलो यार, हाँ उंगली मुट्ठी, अपनी जीत हो कि हार, हाँ बन गई मुट्ठी।
जब अंग्रेजों को पता चला कि वो सैनिक उन पर हमला करने वाले हैं, तब अंग्रेजों ने सोचा, बिफोर दे किल अस, लेट्स किल देम। बख्त खान, आप यहाँ? मंगल, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि तुमने जो मुद्दा उठाया है उसका इरादा सही है पर तरीका गलत है। मैं तुम्हें कह रहा हूं। मंगल, सोच समझ के, अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं, सारे हिंदुस्तान की नजर हम पे है। अगर हमने हथियार डाल दिए तो इंकलाब शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। मंगल, हम मारे जाएंगे। इंकलाब को खून की जरूरत है और वो खून मेरा होगा। हल्ला बोल! कुछ कर गुजरने को खून चला आंखों के शीशे में उतरने को खून चला, बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर, गलियों से रास्तों से उभर कर उमड़ कर, नए रंग भरने को खून चला खून चला खून चला खून चला खून चला खून चला। मंगल पांडे के ऊपर अंग्रेजों पर हमला करने का और उन्हें घायल करने का इल्जाम लग जाता है और ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी की सजा सुना देती है। फांसी सिर्फ शरीर को लग सकती है, मेरे आजादी के सपने को कौन फांसी लगाएगा? ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। और मुझे पता है मेरे शहीद होने के बाद हर भारतीय में आजादी का खून दौड़ेगा। हल्ला बोल! मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज इंडियाज़ बेस्ट डांसर के मंच पे हम आज़ादी की कहानी आईबीडी के ज़बानी हम देखने वाले हैं, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसका मतलब जो हमने किताबों में पढ़ा है वो हमें देखने मिलेगा। यस, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहे हैं। आई थिंक मंगल पांडे वॉक्ड सो वी कुड रन, सो इन सो मेनी वेज जो कहानी आपने देखा वेरी म्यूजिकल था मेरे लिए। यू नो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। वैभव, सो वेल डन ऑन द म्यूजिकलिटी ऑफ इट, और इमोशंस भी दिखाया, लेकिन सिर्फ बताया नहीं, इसको फील भी करा। आपने बहुत फील करा। इंकलाब को खून की जरूरत है और वो खून मेरा होगा। हल्ला बोल! शिवम, दैट वाज ब्यूटीफुली फेल्ट, स्पेशली जब आपके पैर वैभव के सीने से लगकर आगे निकले। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड विद द वर्ड्स। लिपट कर गलियों से रास्तों से। Dancing wise also it was as strong as what has actually happened in the history. So thank you very much. मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को अपनी आज़ादी की कहानियाँ सुनाने का इससे अच्छा मौका, ना इससे अच्छा हम तरीका ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। मंगल पांडे जी की पहल थी एज अ रेवोल्यूशन, उसके बारे में निडर होके, नॉट टू हैव अ सेकंड थॉट इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द रीजन व्हाई यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग। एंड थैंक यू वैभव, इसको इतनी अच्छी तरह सजाने के लिए। मुझे वो सबसे पहले टूट गया वाला मोमेंट बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे वो सेक्शंस में नीचे आया। टूट गई जब उंगली उठी, मुझे वो पोर्शन बहुत अच्छा लगा जहाँ खून चला, जो पहले 2 बार आप लोगों ने किया। कुछ कर गुजरने को खून चला। इस कहानी के लिए बहुत शुक्रिया, इस थोड़े से ज्ञान के लिए बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। थैंक यू। आई एम सो हैप्पी कि हम इन परफॉर्मेंसेस के लिए मार्क्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो इतना बड़ा है, उसको हम छोटा नहीं बना सकते मार्क्स देके। ये कहने के बाद मैं ये भी कहूँगी कि वैभव और शिवम, आपका ये आज का रूप अलग था और बहुत मज़ा आया इस रूप को देख के भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैम जैसे मंगल पांडे, इनके बारे में हम सबको पता है, उनका हिस्ट्री सबको पता है जी। तो मैं बहुत खुशनसीब फील कर रहा हूँ कि मुझे 5 मिनट क्या होना उनका कैरेक्टर प्ले करने मिला। उनके बारे में पढ़कर ही अंदर से गूज़बम्स आते थे, तो अपने आप वो कैरेक्टर निखर के आया। पहले 2 दिन सब पढ़ाई कर रहे थे, बुक्स ये सब चालू था और मतलब एक्चुअली हम सब पढ़ने लग गए उसके बारे में। मैं कल रात तक उसको बोल रहा था, रात को सोते वक्त भी उनका फोटो देखना और वापस उठते वक्त उनका फोटो देखना, ताकि तेरे अंदर उनकी सोल, उनका जो बिहेवियर, उनका कैरेक्टर तेरे में आए। और एंड तक अगर उनको ये दिख गया ना कि आपके अंदर हमें वो कैरेक्टर दिख गया, तो कहीं ना कहीं इतिहास की जीत हो जाएगी और भारत की जीत हो जाएगी। गुड एडवाइस वैभव, सो वेल सेड। चलिए फिर, थैंक यू सो मच वैभव एंड शिवम, बहुत ही कमाल की कहानी आपने हमें बताई मंगल पांडे की। जोरदार तालियां हो जाए वैभव एंड शिवम के लिए। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मंगल पांडे जी की बुलंद आवाज के बाद अब पूरा देश जाग चुका था कि हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, और जिसका भय अंग्रेजों को भी था। इसीलिए उन्होंने हमारी सामूहिक सभाओं पर रोक लगा दी। तब बाल गंगाधर तिलक जी के मन में एक विचार की रोशनी आई और उन्होंने एक त्योहार को हमारी एकता का प्रतीक बना दिया। वो त्योहार था गणेश चतुर्थी का, जहां अंग्रेजी शासन में लोगों ने इकट्ठा होकर त्योहार मनाया। क्या बात है। भारत आजादी की ओर कदम बढ़ा रहा था। फिर जन्म हुआ एक महापुरुष का, जिन्होंने पूरे देश को यह सिखाया कि जंग सिर्फ हथियारों से ही नहीं, विचारों से भी जीती जा सकती है। क्या बात है। फिर पूरे देश में चली आजादी की वो आंधी, जिसकी कमान की लाठी थामे खड़े थे मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा भारत बन गया एकता का वो रथ, जिसके सामने था सत्य और अहिंसा का पथ। सुनो 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 भाइयों और बहनों, आज हम सुनाएंगे आपको उस इंसान की कहानी जिसने अंग्रेजों को याद दिला दी उनकी नानी। जिनकी हम बात कर रहे हैं वो दहकता हुआ शोला थे, तूफा थे, आंधी थे, जिसने एक चरखे से दिला दी आजादी। वो और कोई नहीं, अपनी माँ के दुलारे मोहनदास करमचंद गांधी थे। उनका मानना था कि शिक्षा इंसान को सशक्त करती है, इसलिए अपनी लॉ की शिक्षा पूरी करने वो इंग्लैंड गए और अपनी प्रतिभा से बन गए इंग्लैंड के उच्च न्यायालय का एक अटूट हिस्सा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। एक दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास ट्रेन से सफर कर रहे थे और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। तुम फर्स्ट क्लास में कैसे आए? अरे मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। इसे ट्रेन से बाहर फेंक दो। पर कानूनी तौर पर मैं सफर कर सकता हूं। इंडियंस आर नॉट अलाउड। इस बात का दर्द इतना गहरा था कि उस पूरी रात गांधी जी उसी जगह पर बैठे रहे।
टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर। अब बस, ये तो पूरी मानवता पर अन्याय है, मैं इसका विद्रोह करूंगा। अगर यहाँ ये हालत है तो मेरे देश में क्या होगा? अपने लोगों की मदद करने के लिए गांधी जी ने बैरिस्टर रूप छोड़ आम लोगों की तरह कपड़े परिधान किए और भारत को आजादी दिलाने निकल पड़े। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। उनको जो करना है वो करने दो, हम अहिंसा के मार्ग पर ही चलेंगे। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। क्या बात है। वेरी गुड एक्ट, Very beautifully done. वेरी गुड एक्ट, गुड डांसर। लवली, थैंक यू सो मच। गीता माँ, आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको ये? मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा ये कहानी बताने का। ये जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, स्ट्रीट प्लेज होते हैं, ये अक्सर हम ज़्यादा करके नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा देखते हैं। आकाश, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग इट। मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। हम महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं और यहाँ से तो उनकी कहानी शुरू हुई। पर कानूनी तौर पर मैं सफर कर सकता हूँ। इंडियंस आर नॉट अलाउड। I think you portrayed that aspect of his life really well. मुबारक हो आपको, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अंजलि, very well performed. थैंक यू मैम। जितनी सादी, अनकॉम्प्लिकेटेड उनके सिद्धांत थे, वैसे ही आपकी ये स्टोरी टेलिंग थी। थैंक यू सो मच। आई विश आई कुड बी दैट रेजिलिएंट। काश के मेरे अंदर कोई भी इस तरह की क्वालिटी होती जहाँ पे यू नो टू होल्ड बैक एंड नॉट टू रिएक्ट। राइट। उनको जो करना है वो करने दो, हम अहिंसा के मार्ग पर ही चलेंगे। वो जो सिद्धांत थे उनके, वो आज के दिन में इम्प्लीमेंट करना कितना ही मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, पर आई थिंक इन सम वेज, आई थिंक कई बार जब जिंदगी में कुछ लोगों ने हमें ऐसे कई चीज़ें कही हैं जो हमें बुरा लगा है, जो हमारा अपमान हुआ है, आई थिंक हमने करारा जवाब दिया भी है चुपचाप काम करके, बिकॉज योर सक्सेस स्पीक्स एंड लाउडर इनसाइड। तो आई थिंक इन मेनी वेज दिस इज ऑल्सो इन सम वेज ये अहिंसा का भाव है। क्या बात कही है। बहुत अच्छा लगा किस तरीके से आकाश आपने इस पूरे कहानी को दर्शाया, और जो डांसिंग करी आपने वो इतनी क्लीन और इतनी स्ट्रांग थी, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो जो भावना, वो जज्बात जो आपने लेकर आए और जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया, उसके लिए ये जरूर बनता है। आपने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर दिखाया है हमारी आज़ादी की कहानी का, और ये सब आपने एक बहुत ही डिग्निफाइड और ग्रेसफुल वे में दिखाया। क्लीन कोरियोग्राफी थी, क्लीन डांसिंग था, और बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा,
ये कहानी है 1917 के चंपारण सत्याग्रह की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार इंडिगो प्लांट की शुरुआत की। वो लोग इंडिगो प्लांट की उपज यहाँ के किसानों की खेती में करवाते थे और उन्हें इसकी अच्छी कीमत देते थे। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थक न तेरा ये तन हो। इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, आजा रे। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने हमें हमारे खेतों के हिस्सों पर इंडिगो प्लांट उगाने को कहा और उसके पूरे पैसे देने से इनकार कर दिया। और हमारे इनकार करने के बाद उन्होंने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की। यू पुअर इंडियंस, तुमको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब इस वक्त हमारी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। उन्होंने हमारी परेशानी सुनी और काबिल वकीलों को इकट्ठा कर चंपारण की तरफ चल पड़े। चंपारण पहुंचते ही गांधी जी ने सारे गांव वालों की परेशानी सुनी और उनकी अर्जियां तैयार करने लगे। इस बात का पता ब्रिटिश सरकार को लगा और उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर कटघरे में खड़ा किया। लेकिन गांधी जी अकेले नहीं थे, उनके साथ हजारों गांव वाले खड़े थे। अपनी तकदीर जो अपने हाथों ले, अपनी हस्ती बना सके। कटघरे में गांधी जी ने बड़े विनम्र तरीके से अपने आप को दोषी माना, जिसके कारण उन्हें रिहा किया गया और गांव वालों की मदद करने को कहा गया। गांधी जी ने करीब 8000 अर्जियां ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेश की। उनकी इस अहिंसावादी कोशिश को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी सारी अर्जियां सुन ली और यहाँ से शुरुआत हुई गांधी युग की। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम बेदरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिट्टिया, चक दे हो चक दे गिट्टिया। I know I had goosebumps. क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए अक्षय पाल एंड शुभनील के लिए। What a performance guys. अक्षय के कोरियोग्राफर बीमार हो गए, बीमार पड़ गए हैं। सो
आई एम सो हैप्पी कि नई एक ये जोड़ी जोड़ी, बनी। हाँ। आज मुझे अक्षय का एक नया लेयर नजर आया। आई सॉ अ सॉफ्टनेस, आई सॉ softness. इमोशन। मुझे ऐसा लगा कि आपने ये दिल से और मजे लेके भी किया, एक इमोशन भी डाली उसमें। आई लव्ड इट। शुभ्रनील स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। जब वो पहली एंट्री होती है महात्मा जी की, जब वो टर्न किए, दैट फर्स्ट मोमेंट गॉट मी। उसके बाद एक मोमेंट आपने किया जहाँ पे अपना अंबर है रे, जो जमीन पे किया आपने, बहुत खूबसूरती से किया। ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, बाजा रे। ब्यूटिफुली टोल्ड स्टोरी, ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड स्टोरी, वेल डन। थैंक यू सो मच। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी एक ऐसे महान व्यक्ति इसलिए थे क्योंकि उनकी सोच महान थी और उन्होंने ये बहुत करेक्टली जान लिया था कि जब तक किसान का विकास नहीं होगा तब तक ये आज़ादी जीतकर कुछ फायदा नहीं है। करेक्ट। तो आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने जो पहला अहिंसा जो सत्याग्रह का मूवमेंट चलाया वो किसानों के लिए चलाया। एंड आई एम रियली प्राउड कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और किसान हमारे अन्नदाता हैं। तो मैं सभी किसानों के को उठकर सलामी दूंगा और थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डू। और हमारे यहाँ पर जो किरदार निभा रहे किसान, उनको भी उनके डांस के लिए सलामी देना चाहूंगा। क्या बात है, आए है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है। यू नो अभिषेक, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। अक्षय के गुरु चेंज हुए हैं। ये पहली बार यस शुभ्रनील और अक्षय पहली बार साथ में एक तो परफॉर्म कर रहे हैं। ओह वाओ। क्योंकि शुभ्रनील की जो कंटेस्टेंट थी वो स्लिप डिस्क की वजह से अनफॉर्चुनेटली उनको विड्रॉ करना पड़ा। और अमरदीप जो अक्षय के गुरु हैं वो बीमार हैं। सो सडनली बिकॉज ऑफ दैट इस बार शुभ्रनील और अक्षय साथ आए हैं एंड आई कैन सी हिम अडेप्टिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द गुरु, विच आई थॉट वाज अ काइंड ऑफ अ टाइम टू। आप भी कोच हैं सायमी के फिल्म में, सो हाउ वाज दैट? आई मीन यू नो कोचिंग। इट वाज फैंटास्टिक। लेकिन ये बड़ा अजीब लगता है भाव ऐसे मंच पे आके हम लोग अपनी खुद की फिल्म के बारे में बात करें, सामने इतने दो अच्छे कलाकार हैं, बट अनबिलीवेबल। अगर ये पहली बार आप लोग एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे दिखता भी नहीं है, ऐसे लगता है कि अरसों से आप लोग एक साथ काम करते आए हैं। एंड दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट सिर्फ आपको ही नहीं अक्षय, बट टू योर गुरुजी ऑल्सो, क्योंकि इट टेक्स टीम वर्क। सर या जो कहानी आप लोग ने दिखाया है और उसके साथ मॉडर्निटी मिक्स की है विद योर डांस मूव्स, वाओ। insane storytelling at its finest. Well done, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। हमारी फिल्म में भी घूमर में भी मैं कोच बनाऊं संयमी का, लेकिन आप जितने अच्छे गुरु हैं मैं शायद उतना अच्छा नहीं बन पाया हूं, लेकिन बहुत बहुत बधाई, बहुत ही खूबसूरती से नाचे हैं आप दोनों। वेल डन, थैंक यू सो मच सर। मैं एक्चुअली जब भी डांस शोज पर आती हूँ बहुत जेलस हो जाती हूँ। मुझे लगता है काश मैं 1% भी अगर कर पाई जिंदगी में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बिकॉज यू ऑल आर सो गुड, रियली रियली गुड। गुड लक। एबी, who has been your guru in your life, the most important one? मैंने हमेशा माना है कि हमारे जीवन में कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें सिखाते हैं, हम सीखते हैं उनसे या हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं और जीवन भर गुरु रहते हैं। मेरे लिए भी मेरे जो माता पिता हैं वो मेरे लिए are my first and greatest teachers and support system. So for me it will have to be Ma and Pa. Fantastic. Thank you so much, and thank you so much Akshay and Shubhranil. Please take a seat. Thank you. सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी कोई मेमोरी आपकी है इंडिपेंडेंस डे रिलेटेड जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ढेर सारे हैं। एक तो इस अवसर पर बहुत गर्व महसूस होता है सब लोगों को। Absolutely. आज भी अगर आप हमारा जो झंडा है उसे कहीं भी देखें, जैसे आप कहीं एयरपोर्ट में जाए उसे लहराते हुए देखें,
जो फीलिंग सब लोग को मिलता है ना, वो सिर्फ हमारे झंडे से मिलता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्या बात की दुनिया है। भर घूमे हैं, लेकिन जो हमारा ट्राई कलर है ना, उसे देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक फिल्म की थी बहुत साल पहले, LOC। हम लोग कारगिल में जब लेह लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे, तो ऑब्वियसली द आर्मी वाज इन्वॉल्व्ड, और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उन्होंने एक बात मुझसे कहा था, मैंने हमेशा उसे याद रखा है। उन्होंने कहा कि सन, डू यू सी द फ्लैग फ्लाइंग? It's not flying because of the wind, it's flying because of the breaths of the amount of martyrs that have given their life for our country. और आज आपके शो में आके ये भी एहसास हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या कुछ सहा है हमारे लिए, for our independence today, and it's something we should be very thankful for and we should respect it. क्या बात है। श्यामी, आपसे भी जानना चाहेंगे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस या फिर कुछ मेमोरीज आपके? जी, एक्चुअली बचपन में स्कूल फ्लैग होइस्टिंग के लिए हमें जाना पड़ता था। तो एटमॉस्फेयर यूज्ड टू बी रियली नाइस, क्योंकि आज़ादी के गाने चलते थे और हमें एक टॉफ़ी मिलती थी, वो ऑरेंज और ग्रीन और ऐसे टॉफ़ीज़ मिलती थी। और मुझे बस एक चीज़ कहनी है कि हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं 15 अगस्त और झंडे की बात कर रहे हैं, पर बहुत दुख होता है कई बार 16 या 17 अगस्त को वो झंडे, वही जो फ्लैग्स हम लहराते हैं उसकी बातचीत करते हैं, वी सी देम फॉलन समवेयर। वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी से गलती से गिरा है तो आप उठा लो, आपका ही फ्लैग है वो, आपका ही देश है, तो प्लीज उतना सा कर लीजिए बस। क्या बात है, वेरी वेल सर, वेरी वेल। सत्याग्रह की सफलता ने अंग्रेजों को इतना झंझोर दिया कि इंसान ने उस दिन इंसानियत से नाता तोड़ दिया। दिन था बैसाखी का और जगह थी जलियांवाला बाग, और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पंजाब में उठ रही थी बगावत की आग। बूढ़े, औरत, बच्चे सब खुशी से गा रहे थे बैसाखी की बोलियां। तभी कायर जनरल डायर ने चलवा दी उन मासूमों पे गोलियां। तब हर भारतीय के जिस्म से निकलते हर कतरे से आ रही थी बस यही आवाज, ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मौत से निकल के खून कहे। अब जाके कहीं हम सर पे ये केसरी रंग सजाया। इतिहास में दर्ज है जिस शहीद की अमर निशानी, देखेगा आज पूरा भारत कैसे शुरू हुई ये कहानी। You Indian, how dare you? आंख नीची करो। नहीं निसाब जी, मैंने माफ कर दो। सुनो सुनो सुनो, जनरल डायर के हुक्म से पूरे इलाके में अभी इसी वक्त से मार्शल कानून लागू किया जाता है। अगर कोई भी रात के समय घर से बाहर देखा गया तो उसे वही गोली मार दी जाएगी। व्यापारी बनकर आए थे, अब हमारी आजादी का सौदा कर रहे हैं गोरे। साडे मुल्क च रह के साडे ते हुकूमत चलांदे ने ये गोरे। इसलिए अब शिकायत नहीं, बगावत करनी होगी। पूरे गांव को खबर कर दो, कल बैसाखी है, कल जलियांवाला बाग में मिलकर गुलामी की बैसाखी तोड़ेंगे। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोंकने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। और वो है रंग दे बसंती यारा, वो है रंग दे बसंती।
गोली बारूदों के आगे धर्म इंसानियत का हारा। अगले दिन जलियांवाला बाग का कुछ ऐसा था नजारा। धुआं 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 ही धुआं। ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहूलुहान हो गई ज़मीं ये देवताओं की। न शंख की सदाएं हैं, न अब सदा अजान की। नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की। है दर बदर ये लोग क्यों जले हैं क्यों मकान। अब आज इसी पल से उठो और खाओ कसम, मंजूर नहीं। जिन गोरों ने माँ बहनों और बच्चों को गोली मारी है, अब दुनिया में उनका जिंदा रहना हमको मंजूर नहीं। अब लहू में भर लो अंगारे, अब जंग की कर लो तैयारी। वो हाथ पैर सब टूटे जिसने पगड़ी को ठोकर मारी। अब एक ही नारा इनकलाब, अब एक ही मकसद आजादी। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। फैंटास्टिक गाइस, जोरदार तालियां हो जाए। बैसाखी, हम जब बैसाखी मनाते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हर्ष और उल्लास का दिन होता है। उस दिन भी था, सारे लोग इकट्ठा हुए थे, एक झटके में वो सारी चीज़, वो पूरा वातावरण बदल गया। उन्होंने एक झटके में सारे लोगों की हत्या कर दी। एंड उद्धम सिंह जी के ऊपर क्या असर हुआ होगा कि उन्होंने ठानी कि अब मैंने बदला लेना है। उन्होंने जो वो क्रांति शुरू की थी, वो जो एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बहुत क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। वी हैव टू थैंक आवर हीरोज़, कि उन्हें याद करना चाहिए और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो कदम उठाया, तो आज हम इस तरह से जी रहे हैं। Thank you समर्पण, thank you भावना, thank you for this performance. Thank you so Very much. beautifully done. Thank you so much. ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, वो आई थिंक हम सब भारतीयों के दिल में उसका जो ठप्पा है, वो मतलब इट्स अनडिनाएबल। और जब आप अमृतसर जाते हो Yes. और यू नो गोल्डन टेम्पल की विजिट जब होती है, उधर ही पास में ही ये जलियांवाला बाग है। और उस धरती में, उस जगह में आज भी जैसे वो एक तड़प है, यू नो, यू कैन फील इट ओवर देयर। एक जो दहशत दिल में आती है कि जस्ट सोचो, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जस्ट ऐसे निहत्थे लोगों पे ऐसे ही गोलियां चलाई गई। और ऐसे हो सकता है, ये सोच के ही दिल कांप जाता है आज हम लोग जब सोचते हैं उसके बारे में। लेकिन ये ज़माना था और हमारे पूर्वजों ने उसको झेला है, तब जाके आज हमें ये स्वतंत्रता मिली है। और समर्पण, जिस तरह से आपने इसको इनैक्ट किया है, मैं फील कर सकती थी। धुआं 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 ही धुआं। Thank you so much for that. Thank you so much. Thank you so much. आई लव्ड एक सेक्शन जो बहुत कोरियोग्राफिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो मुझे लगा कि वाह भावना, क्या करा आपने। जब आप और एक दूसरा आर्टिस्ट था, वो ऐसे ऐसे झूल रहे थे, ओके, और उसके बीच में यू नो सिपाही आके जा रहे थे कि एक द्वार था और द्वार खुल रहे थे, बंद हो रहे थे।
और फिर समर्पण जब आपका सोलो आया, आई लव द पिरूएट, आई जस्ट लव्ड हाउ यू बिकेम लाइक द वेल। कुआं जो होता है ना, जो नीचे सीढ़ियाँ होती है, वैसे ही एक डिपिक्शन था। मैं क्योंकि कई लोग उस कुएं में भी जंप करके अपनी जान दे रहे थे, बिकॉज इट वॉज सच अ स्कैरी स्पेस टू बी। साजिशें हवाओं की लहू लुहान हो गई, ज़मीं ये देवताओं की। वेल डन समर्पण, वेल डन भावना। अभिषेक सर, आउटस्टैंडिंग। द सिंक्रोनाइज्ड डांसिंग वाज अनबिलीवेबल। इनके शायद बॉडी में कोई बोन है ही नहीं, क्योंकि पता नहीं कैसे यू नो हाउ ही मूव्स, इट्स फैंटास्टिक। बट इट्स अ वेरी इमोशनल जो मुद्दा है आपने उठाया है, एंड इट वाज अ वेरी डार्क मोमेंट इन आवर हिस्ट्री, एंड वी फेल्ट एवरीथिंग, सो फैंटास्टिक। आई एम स्पीचलेस। बहुत बहुत बढ़िया। Thank you so much, judges, and thank you so much, guys. I wish you all the best. Please take your seats. जोरदार तालियां। Thank you so much. जलियांवाला बाग में हुई गोलियों की बौछार से न जाने कितनी किलकारियां खो गई। आंखों में सूखे आंसू अब अंगारों में बदल गए, संस्कारों में जुड़ते हाथ अब हथियारों में बदल गए, जिसके बाद हर धर्म के लोग लहू में चिंगारी लिए एक साथ खड़े हुए और शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, जिसमें देशवासियों ने कसम खाई कि स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी ठुकराएंगे। और इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सबसे बड़ा सहयोग बनी उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी। और इस आंदोलन में भारत ने प्रण लिया कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। 1 अगस्त 1920 गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया असहयोग आंदोलन और देश को बताया कि आजादी की लड़ाई में अगर देश का सबसे बड़ा अस्त्र कुछ है तो वो है हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता। तो आओ देशवासियों, भारत मां के दामन से गुलामी के दाग को हटाते हैं। विदेशी ठुकराते हैं और साथ मिलकर स्वदेशी अपनाते हैं। वक्त में भी हम न खोए हौसला, दिल के साथ चलने का यूं कर ले फैसला। मिट्टी हम जो चूमे तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जहाँ ये सरफरोश है। गांधी जी के कहने पर लोगों ने खादी कपड़े का लिबास ओढ़ लिया और विदेशी व्यापारियों की हिम्मत को तोड़ दिया। ईद का जश्न हम मनाएंगे, जाने से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। और इस दौरान देश के कुछ हिस्सों में हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका देश के स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान था। चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर। इक्का तेरा नाम है साजा, क्रांति की ज्वाला और वीरता का प्रमाण वो अल्फ्रेड पार्क जिसके खून से पावन हुआ हो, भला उसे कौन बंदी बना सकता है जिसका नाम ही चंद्रशेखर आजाद हो। तुझ पे वार ना 100 वारी जान में, तुझ पे वार ना 100 वारी जान में, तेरे कुर्बान
जिनका देश प्रेम अंग्रेज कभी चुका ना पाए, आखिरी सांस तक देश के लिए लड़े, हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, कवि, संगठक है कई अनेक पहलू उनके। देश के लिए अगर कुछ करना ही है तो जियो स्वतंत्र वीर सावरकर बनके। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता, जो लाना चाहे देश में स्वराज और समानता। केसरी और मराठा थे शस्त्र उनके, अंग्रेज डरते थे लोकमान्य तिलक नाम सुन के। रंग केसर शूरा वालिया, रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीयत साफ दा, ओ रंग तीनों जान से प्यारिया। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। इन स्वतंत्र क्रांतिकारी के बलिदान और योगदान से ही हमारा भारत आजादी की राह पर चल पड़ा। जोरदार तालियां हो जाए गाइस बूगी, एलएलबी एंड सौम्या के लिए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। असहयोग आंदोलन ये गांधी जी का एक बहुत अहम हिस्सा था टुवर्ड्स अहिंसा। एंड ये भी अच्छी बात करी कि उन्होंने उस समय पे स्वदेशी चीज़ें पूरे देश को कहा कि यूज़ करो और जो विदेशी चीज़ें उसका बहिष्कार करो। एंड दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे, बिना गोली चलाए, बिना हिंसा के उनको ये याद दिलाना कि यू कैन नॉट कीप अस डाउन फॉर टू लॉन्ग। टॉकिंग अबाउट द एक्ट, बूगी एक सेक्शन आया जहाँ पे आपने सोलो करा और वहाँ पर आपने लिक्विड पॉपिंग किया। जो बाउंस ऑफ लिया है और उसका जो इम्पैक्ट हम पर गिरा वॉज ब्यूटिफुल। एक सेक्शन आया जहाँ पे अपने डांसर्स को एक मोमेंटम में लाइक अ स्टक रिकॉर्ड, आप वो वही मूवमेंट बार बार कर रहे थे। ओ रंग चिट्टा नीयत साफ दा। एंड आप एज ए लेयर वर डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ द कोरियोग्राफी, वो भी विजुअली बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो यू मच। डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। ये जो आपने पूरी चीज़ों को लेकर पिरोया है, आउटस्टैंडिंग, चुम्मेश्वरी आई वुड से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी, आई थिंक ये पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी एंड इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। यही अगर हम आज अडेप्ट करें, जो ये स्वदेशी मूवमेंट जिसके बारे में आपने कहा, वही तो है मेड इन इंडिया भी। और कहीं पे हम इसको सिर्फ एक हैशटैग ना रख के, वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया, इसको सिर्फ हैशटैग ना रख के, ये आपने दिखाया है हमको कि ये करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच जजेस एंड अभिषेक सर। Boogie, the way you maintain your expression is amazing. ओ रंग चिट्टा नीयत साफ दा। बहुत ही अच्छा लगा, it's fantastic. The choreography was excellent. The storytelling was very good. थैंक यू सो मच। मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ। मैं सोच रही थी काश हमें हिस्ट्री इस तरह से सिखा देते थे तो फिर एटलीस्ट इट वुड हैव resonated with us, stayed with us, you know, because it's visually so beautiful.
तो आई फील अगर आपके हिस्ट्री एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप प्लीज जरूर ये शो देखिए क्योंकि क्या ये बात विजुअली है। आपके दिमाग में रहेगा. इट्स अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच बुगी, थैंक यू सो मच सौम्या. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.